नमस्कार दोस्तों लो मैं आपके सामने आ गई आज अपनी ज़िंदगी का एक रियल अनुभव लेके। दोस्तों मैं आपके सामने में जो भी कहानी रखती हूँ वो कोई बनावटी नहीं है, इसमें मेरा कोई टैग या ये इस टाइप का मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये एक रियल अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें कोई भी कमी आपको लगती है या कुछ लगता है कि हाँ इसमें कुछ कमियां हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका कमेंट ही मुझे आगे को ये सब चीज़ें करने की प्रेरणा देता है। मैं सेल्फ कुछ भी नहीं कर पाती, जैसे आपके अच्छे अच्छे कमेंट व्यूज़ आते हैं तो उससे मुझे एक नई प्रेरणा मिलती, मैं कुछ सीखती हूँ उससे। इसलिए आप मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल बन जाते हो। आपकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाती। दोस्तों आप ही मुझे आगे बढ़ाते हो। आपका सहयोग हमेशा इसी तरह बना रहे। मेरे ये रियल अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। दोस्तों इसे सुनिए। मैं अभी कुछ समय पहले की बात हो गई, लगभग 15-20 दिन पहले की एक कहानी बता रही हूँ आपको जो रियल है। मैं अपनी बेटी के स्कूल में गई हुई थी जहाँ पेरेंट्स मीटिंग चल रहा था। दोस्तों सारे स्कूल टीचर से हमें मिलना था, उनके नंबर चेक करने थे टेस्ट के कि कितना कौन बच्चा लाया, कितना क्या था। बेटी भी डरी हुई थी, मुझे भी लग रहा था चलो जो भी आ रहा देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली लाता है बच्चा, ज़्यादा हाई तो है नहीं। नॉर्मली जो प्रेशर ज़्यादा हम डालते नहीं हैं बच्चों को, हाँ गाइड ज़रूर करते हैं। जब जिस बच्चे का जितना माइंड होगा उतना ही वो डेवलप कर सकता है, इसलिए ज़्यादा प्रेशराइज तो नहीं करना चाहिए। फिर भी वो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम है, 10th क्लास की बेटी है। जैसे हम 2-3 टीचरों से मिला, अच्छा रिस्पांस था। इस बार थोड़ा डांट का उसका असर तो पड़ा, रिस्पांस अच्छा था। 20 में से 90-80 नंबर समथिंग हर सब्जेक्ट में था, तो ठीक ही था रिस्पांस, इससे गलत भी नहीं कहूँगी। दोस्तों जैसे हम 2-3 टीचरों से मिले, उसके बाद एक मैम पता नहीं कौन से सब्जेक्ट की थी, मैं स्कूल का नाम भी नहीं बताऊँगी और सब्जेक्ट टीचर का नाम भी नहीं लूँगी, लेकिन सारे कई मदर्स वहाँ पे आई थी, ज़्यादातर मदर ही आती हैं बेटियों के साथ। तो जैसे हम लोगों ने देखा तो चलो नॉर्मल था, हम खड़े थे लाइन में। एक मदर आई, उन्होंने मैम से कहा मैम हम तो अपने बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं डालते, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप बहुत अच्छा वो करती। ऑब्वियसली टीचर अच्छा पढ़ाता है, ये हम भी पढ़े लिखे, हम भी जानते हैं इस बात को। टीचर ही होता। देखो एक टीचर पूरा बच्चे को इतना डेवलप करता है कि वो आगे जाके पता नहीं कितना महान बनता है। पहले जो मदर होती, पहली शिक्षक तो मदर ही होती, दूसरा होता है उसका टीचर। ये इसमें कुछ कहने की कोई बात नहीं है, लेकिन उन मदर ने जो कहा वो चीज़ सीधे मेरे दिल को लगी, बड़ी बुरी लगी दोस्तों। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ उन बेटियों के लिए जो किशोरावस्था में है। इसमें CBSE बोर्ड में हम अपने बच्चों को बोर्ड इस हाई फाई स्कूल में क्यों डालते हैं? अपनी सारी कमी काट के, अपना खर्चे काट के, अपनी सारी चीज़ें वो करके हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, ताकि कल के दिन वो अच्छा इंसान बने, एक अच्छा अपना अच्छा करियर शुरू करे। हमें अधिकार है कि हम उसके लिए अपने राइट रखें, उसे समझाएं। और टीचर से भी हमें अधिकार है, PTM क्यों होता है कि हम अपनी समस्या रखें और उनकी सुने भी, क्या हमारा बच्चा क्या ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस चीज़ पे हो, क्या उसकी दिक्कत है, हमें ये कहने का वहाँ पे अधिकार है। दोस्तों उन मदर ने जो कहा वो चीज़ मैं आपको शेयर करी। आप अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा मत कीजिएगा, ये मेरी राय है आपसे। दोस्तों उन मदर ने टीचर से कहा आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी टीचर। मैं तो अपने बेटियों से बच्चों से कुछ नहीं कहती हूँ, कोई प्रेशर नहीं डालती हूँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं देती हूँ। पता चल रहा है डिप्रेशन में बच्चा कल के दिन कुछ कर ले, सुसाइड कर ले, वो चीज़ तो सीधे टच करा यहाँ पे, और मुझे बड़ा बुरा लगा। वहाँ पे कह भी नहीं सकती थी क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग था। रिस्पेक्ट टीचर को हम देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं, लेकिन उसका रिएक्ट जो था, चलिए वो उसकी सोच है, लेकिन टीचर का रिएक्ट, टीचर ने सीधे उससे बिल्कुल हाथ मिलाया, कहा आप जैसी मदर अगर हर घर में हो तो बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। दोस्तों बच्चा डिप्रेशन में क्यों जाता है? उन्हें हम ही डालते हैं डिप्रेशन में। हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट क्यों करते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाए और सुसाइड कर ले? मैं इसके पक्ष पर नहीं हूँ, मैं भी अपनी बेटियों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। शायद कोई माँ होगी, मैं तो उन्हें पीटती भी हूँ, मारती हूँ, हर तरीका फॉलो करती हूँ। उसके बावजूद मेरी बेटियां मुझसे प्यार करती हैं। जब मैं इमोशनल होती हूँ वो भी होती है। क्यों? ये हार्ट टचिंग। अपने बच्चे से इतनी दूरी मत बनाइए, उसकी नज़दीकी रखिए। हाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसको आपको स्ट्रॉन्गली स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है, वहाँ पर स्ट्रिक्ट भी रहिए। अपने बच्चे के से एक दोस्ती का व्यवहार करते हो तो एक पेरेंट्स का भी व्यवहार रखिए, उसे समझाइए बेटे हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए अपनी सारी
शौक छोड़ रहे हैं, आपके फीस पे कर रहे हैं, आपके रिक्शे का किराया दे रहे हैं, आपके ट्यूशन फीस दे रहे हैं, आप जो कह रहे हो, आपको एक्टिविटीज़ के लिए जो पैसा चाहिए हम दे रहे हैं, आप डोनेशन दे रहे हैं, आपका एनुअल चार्ज भर रहे हैं, स्कूल में CBSE बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, क्यों लाते बच्चे 99%? मत लाइए 90%, हम ये नहीं कहते, लेकिन इतना तो करें कि माँ बाप नाक न कट जाए। आप 40% ला रहे हैं तो फिर CBSE में मैं पेरेंट्स से कहती हूँ आप मत पढ़ाइए, सरकारी में डाल दीजिए, बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स करता है। जितने भी गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं सारे सरकारी नौकरी वाले जाते हैं। मैं भी उसी स्कूल से पढ़ी, मेरे हस्बैंड भी उसी स्कूल से पढ़े हैं, तो हम लोग अच्छी उसमें हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट में हस्बैंड है, मेरा नंबर आना कोई नहीं, वो जिसको जो बनना होता है वो बात की बात है, लेकिन आप उनकी गाइडलाइन बना रहे हैं तो उन्हें कम से कम ये सोच मत दीजिए कि बच्चा सुसाइड कर लेगा। उनका बच्चे ने जो रिएक्ट करा होगा मैं ये नहीं जानती, लेकिन मेरे बच्चे ने जो रिएक्ट करा मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी बेटी ने बड़ा अजीब तरीके से मेरी फेस की तरफ देखा, उसकी नज़रों से मैंने पढ़ा कि वो ये कह रही थी आप ऐसा ना करें, कल के दिन हम भी ऐसा कर लें। ये चीज़ मुझे फिर हाँ, मैंने अपनी बेटी को घर आके तो वो तो समझ ही जाती, क्योंकि उसे पता है मेरी मदर कैसी है, तो उसे तो मैंने 5 मिनट नहीं लगे मुझे गाइड करने में। लेकिन उन मदर के लिए मैं कहना चाहूँगी कभी भी ऐसा मत कीजिए। आप अपनी बेटी के लिए तो जो करिए, आप उनके साथ जो 10-12 और बेटियाँ थी उनकी क्या सोच रही होगी, उनकी मदर की क्या सोच रही होगी। मैं कहती हूँ नहीं, अगर आपकी ये सोच है तो CBSE में कभी मत पढ़ाइए, आप सरकारी में डालिए। बच्चे से कह दीजिए कहीं आपने कल के दिन कुछ, जब आपकी थिंकिंग है ऐसी, तब मैं बच्चे से कह दीजिए आपकी थिंकिंग ऐसी है बेटा, हम नहीं कर सकते, इतना पढ़ा लिखा के आपने कल के दिन वही रास्ता अपनाना है, तो फिर हमें क्यों करना है आपके लिए इतना। हाँ, हम कर रहे हैं तो हमारी गाइडलाइन। वो मदर 100% मैं कहती हूँ उस मदर को उस बच्चे के लिए टाइम नहीं है। जिस माँ को टाइम नहीं है बच्चे के लिए, तो वो मदर उससे पल्ला छुड़ाने के लिए ये चीज़ें सोचती है। जिस मदर को टाइम है, मैं कहती हूँ अपनी बेटी से आप मर रही है जो अभी मर जाओ, कल के दिन मुझे नहीं है, क्योंकि बच्चा देखता है, पढ़ता है। किशोरावस्था एक ऐसी उम्र होती है, इस उम्र में बच्चा खुद से नहीं दूसरों की बातें ज़्यादा रिएक्ट करता है। उसका मन और माइंड दोनों एक होते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, दिल में कुछ और, उनके दोनों चीज़ों का कनेक्शन को हमें समझना है। अगर वो हमारा बच्चा है तो हमें उसको अपने तरीके से ट्रीट करना है, ना कि दूसरों के तरीके से। अपनी बेटी को तो मैंने समझा दिया, बाकी सारे बच्चे अपनी बेटियाँ से अपनी माँ की तरफ अजीब तरीके से देख रही थी तो मुझे बड़ा फील हुआ। तो मैंने कहा नहीं भैया ये तो गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत है, समाज के लिए गलत है। समाज में एक बुराई को उन मदर ने बहुत बुरा संदेश दिया है, और वही माँ चाहती तो एक अच्छा संदेश दे जाती, बेटियों को समझाती। हाँ, वो तो माँ है, उसका जो भी रिएक्शन रहा, लेकिन मैं उन टीचर्स से भी कहना चाहूँगी कम से कम आप सपोर्ट मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप उस चीज़ को आगे ले जा रही, जो बच्चा 99% ला रहा है उसे आप सपोर्ट करिए, जो कम ला रहा है उसको क्यों इग्नोर कर रहे, उसे भी आगे बढ़ाइए ना। फीस तो सारे पेरेंट्स दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं, सबकी सिचुएशन सेम है। बच्चा होता है, जब माँ एक बच्चे को घर में गाइड नहीं कर पाती है तो अगर 50 बच्चों की क्लास है, टीचर के लिए हर किसी को हर तरीके से डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो टीचर हम उनसे कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन यह है कि वो एक संदेश दे सकती है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जहाँ माँ की बात नहीं सुनी, टीचर की बात तो ज़रूर बच्चा सुनेगा, सुनना पड़ता है उसे, वो ज़रूर सुनेगा। इसलिए कभी भी अपने बच्चे के दिमाग में थिंकिंग मत भरिए कि गलत है। अगर आप किसी नेगेटिव पॉइंट पे जाते हैं तो वही नेगेटिव पॉइंट हमेशा नेगेटिव बन के घूमता माइंड पे। उस नेगेटिव पॉइंट को आप निकाल के फेंकिए, कहिए नहीं आपको ये करना है तो करना है, नहीं तो आप जाइए, हमारी लाइफ पे कोई जगह नहीं। अभी कर लीजिए जो करना, कल क्यों करना है। 100% वो बच्चा समझेगा, मेरे बच्चे समझते हैं। मैं उन्हें जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैं रहती हूँ, शायद आप नहीं रहते हो। सुबह रोज़ लड़ाई होके जाते बच्चे, रोज़ डांट खा के जाते, क्योंकि पूरा घर फैला के जाते हैं। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन बच्चे के माइंड में गलत थॉट मत भरिए। उसके बावजूद भी बच्चे मुझसे उनका लगाव है, अगर मैं दुखी होते हो दुखी होते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं स्ट्रिक्ट भी कहते, मम्मा आप गाली भी देती हूँ, मारती भी, 100% मैं देती हूँ, मारती भी हूँ, क्योंकि अगर बच्चा वो लैंग्वेज समझ रहा है तो हमें उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, और आखिर है तो हमारा अपना, तो उस पर असर भी होगा, समझेगा भी। कभी भी बच्चे के दिमाग में नेगेटिव पॉइंट मत भरिए, उसको हमेशा पॉजिटिव रहने। वो आप तब कर सकती हैं आप जब खुद रहती हैं।
उस मदर को जो भी काम करना चाहे। मेरे बच्चे जब घर में नहीं होते, स्कूल टाइम में मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ। जब मेरे बच्चे घर में होते, मेरा फुल टाइम उनके लिए होता है, क्योंकि हमारा ये टाइम उनके लिए बहुत कीमती होता है। ये इसकी कीमत हम आगे जाके लेते हैं। हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारे नहीं सुनते, नहीं कहते। अरे भाई क्यों सुनेंगे? हमने कब सुना था उनका? जब उन्हें हमारी ज़रूरत थी। आज हम अगर उन्हें डांट रहे पीटे तो उनके कल के भविष्य के लिए डांट रहे हैं। कल जाके वो इस बात को ज़रूर समझेंगे, क्योंकि क्यों, जब वो सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, तब उन्हें ये महसूस होगा कि हाँ वो चीज़ सही थी। अभी उनकी इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है कि आप हालात के भरोसे छोड़ दो कि जो कर रहा आत्महत्या कर लेगा। ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल दीजिए, प्रेशर मैं कहती हूँ प्रेशर दीजिए। अगर आपके अंदर हैं, आपके पास टाइम है, अपने बच्चों को प्रेशर दीजिए। वही प्रेशर उसका सक्सेस का कारण बनेगा। हर होता है, जितने भी कामयाब लोग हैं, या तो एक ऐसे पेरेंट्स के बच्चे होंगे कि जो ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, या फिर ऐसे पेरेंट्स के बच्चे होंगे जो ज़्यादा गरीबी से जूझे होंगे, जो हालात से गुजरे होंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, बिल्कुल बच्चे को यार ऐसी सिचुएशन में छोड़ दें, जो करेगा करेगा, जो बनना है बन जाएगा कल के दिन। इसीलिए बच्चा क्यों जैसे उसके पेरेंट्स होते वैसा ही बनता है। इसलिए अपने बच्चे को अगर हम 2 कदम अपने बच्चों को आगे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सुख सुविधाएं नहीं हम अवेलेबल करा सकते हैं अपने बच्चे के लिए। दोस्तों मेरा यही पॉजिटिव पॉइंट है कि अपने बच्चे को हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव खुद भी सोचिए और उसे भी सोचने दीजिए, उसके लिए पॉइंट रखिए। कभी भी नेगेटिव चीज़ें उसके दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। ये समाज के लिए, यही बच्चे कल के समाज का, हमारे देश का निर्माण करेंगे, जो बहुत अच्छा साबित होगा अगर अच्छे थिंकिंग के साथ हुआ। नेगेटिव पॉइंट के साथ ये चीज़ें, फिर यही चीज़ें एक्टिविटीज समाज में लागू होती रहेंगी। दोस्तों मेरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि टॉपिक ही लंबा था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और आपसे उम्मीद करती हूँ आप लोगों का बहुत प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। वही चीज़ें मुझे मजबूर करी कि मैं इस फील्ड में आऊँ और आगे काम करूँ। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ आपको गलत लगी हो मेरी किसी भी पॉइंट पे, आप बिल्कुल कमेंट कर सकती हैं, अपनी राय दे सकती हैं मुझे। और अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए कुछ कर सकती, कुछ अच्छी गाइडलाइन दे सकती हूँ, तो ज़रूर बोलिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार करूँगी, और आपका इंतज़ार, आपके कमेंट आने के बाद ही मैं मोटिवेट होती हूँ, तभी जाके मैं फील्ड में ये कैमरा के सामने मैं काम कर पाती हूँ। नहीं तो फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी। ये सब आपका प्यार है, आपका सहयोग है। समाज से जुड़े हम तो ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं, तो बस आपका प्यार चाहिए, हमारा बाकी और कोई लक्ष्य नहीं है। इस समाज को थोड़ी सी इस समाज के काम आ सके, तो ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य होगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद के साथ।